अच्छा, मोहम्मद खदीर है कोई। हेलो, हाँ जी, क्या बात करेंगे? हाँ, तो सर पहले तो आज मुल्हिदों के पंजतन पाक पूरे मौजूद है। आई वुड लाइक अच्छा। टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान पाक। मेरा ख्याल है बीच में अब हम में से फातिमा कौन है, अब हाँ ये सर, देखना आप हमारे पड़ेगा। पंजतन पाक का फातिमा सिया कौन है? सिता पंजतन फातिमा पाक कौन सब है, आप अब ही ये है। बताए। फातिमा कौन है बीच में से? अरे आई एम सॉरी, गुलजार भाई, वो मलिद जी है हम। वॉलंटियरली मैं हूँ, मेरी महलीद आवाज पास में पास आ फातिमा रही तो है। है ना। नहीं महलीद को मलहीज हमने हमारी फातिमा कहा ना ना। महलीद वो ने आमना आपका है, सर फाड़ देना। वो हजरत आमना है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वैसे हम्म, एस्टरडे उनके लाइव स्ट्रीम पे भी गया था मैं। आई स्पोक विद हर। सर सबसे पहले हम्म। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, पास्ट चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि देर आर सो मेनी पीपल कमिंग, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू प्रूव द हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो मैं इनको ये सजेशन देना चाहूंगा सर कि पहले हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रॉफिट से पहले आप सीरत नबी पढ़ें, यू नो, और ये डिसाइड करें कि क्या वो सचमुच इस आदमी को प्रूफ करना चाहते हैं। अ पर्सन molested 6 year old गर्ल, जिसने दूध पिलाती औरत को मरवा दिया, जिसने पता को खत्म करवा दिया, एन नंबर ऑफ एट्रोसिटीज करवा दिया। अगर कोई मुसलमान हिस्टोरिकली प्रॉफिट को इस तरह प्रूफ करना करेगा तो उसके साथ साथ इवेंचुअली ये जो सारी चीजें हैं सीरत नबी में लिखी वो भी प्रूफ हो जाएंगी। साबित हो हेलो। जाएंगी। एक्चुअली हाँ, में बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो अगर वो यार कहते पहले मुसलमानों को अगर ये वो सोचना कहते चाहिए हैं कि कि क्या मोहम्मद इसे था तो हम उसके नबी साथ उनको बनाएंगे। सारी बातें ये भी माननी पड़ेंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मोहम्मद वाकई में था तो उसके साथ जो जो उसके यस साथ यस, जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, सो ये तो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ये बस अब इसका क्या कहा आयशा, जा सकता है कि जैनब, बनु खुरैजा, ये ना पड़ेगा। मुझे लगता है खदीर को हमारी आवाज भी मतलब जा सर रही है। हिटलर का हिस्टोरिकल एविडेंस था और हिटलर वाज माय प्रॉफिट। चले, मेरे ख्याल है फिर आपको हाजी हेलो। भाई से जवाब मिल गया। कोई और बात आप करेंगे? मुझे लग रहा है कोई लैग है, कोई इशू है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ। मेरे ख्याल में वो सिर्फ यही कहना चाह रहे थे कि अगर वो वाकई में प्रॉफिट है तो फिर साथ में लगी बातों को भी मानना पड़ेगा कि वो इस तरह का प्रॉफिट था। नो नो, आई थिंक आई डोंट बाय दैट। ये मैं किसी से पहले भी बात कर रहा था। देखें, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैंने अपने बारे में कोई बातें करनी है, वो जिसकी मैं जूलियस सीजर की एग्जांपल देता हूं इसमें, अगर मैंने अपने बारे में कोई बातें करनी है तो अपने बारे में मैं अच्छी अच्छी बातें तो करूंगा। लेकिन अगर मैंने अपने मुंह से खुद अपने बारे में कोई ऐसी बातें कर दी हैं जो कि आजकल के लोग कहें यार ये तो बड़ी चवले मारता था हारिस, या ये इस तरह की हरकतें यानी कत्लो गारब करता था, अगर मैं फखर देता जो जूलियस सीजर ने किया है जब उसने गॉल का कॉन्क्वेस्ट किया, वर्सिंगेट्रिक्स को हराया, उसने उनके औरतों और बच्चों को कत्ल किया और अपने रिकॉर्ड्स में उसने बड़े फखर से लिखा कि मैं इतना साबित कदम हूं कि मैंने उन्होंने अपने औरतें बच्चे अबैंडन कर दिए ताकि वो बच जाए। मैंने कहा नहीं, वापस जाओ। तो जूलियस सीजर ने जहां पे अपनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी, उसने ये भी लिख दी जिससे उसको जूलियस सीजर को एक मेगलोमनाइकल किस्म का कैरेक्टर माना जाता है। अगर वो स्टोरी हटा देते तो मेरा कहने का मकसद ये कि रसूल अल्लाह के हवाले से जो अच्छी बातें हैं उन पे तो हम शक कर सकते हैं क्योंकि लोग अपने बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो उनके ही हमामियों ने उनके बारे में गलत बातें लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। एक हदीस है कि रसूल अल्लाह अपनी सारी बीवियों के पास एक ही रात में जाया करते थे। मोस्ट लाइकली इट इज फॉल्स, ठीक है, बट ये तो उनके अपने सोर्स से आ रहा है। या अगर हो सकता है रसूलुल्लाह ने एक दिन कुछ उनको वाकई कुछ हुआ हो, उन्होंने दिखाना हो कि भी मैंने क्या करना है, और ये तो एक बड़ी दूर अंदेश किस्म। बाकी की जो बातें कि रसूलुल्लाह ने जैसे फर्ज करें वो एक दिन में इतने यहूदियों को मार दिया, ओके, वो तबरी में है, इब्न शाक में है, बनु कुरैजा का वाक़या जहां पर भी है, तो ये तो उनके अपने सोर्सेज बता रहे हैं। तो वो तो वी हैव टू टेक देम। जो नेगेटिव अपने मुंह से जो नेगेटिव बात की जाती है वी हैव टू टेक इट। जो अपने मुंह से अपने बारे में पॉजिटिव की बात की जाती है यू कैन लुक एट दैट विद स्केप्टिसिज्म, बट एकेडमिकली आई गेट दैट पॉइंट, बट इट्स नॉट टेक इट ऑल और लीव इट ऑल, इस तरह का नहीं। आई डोंट बाय दैट। अच्छा, इब्ने मरियम भी कुछ कहना चाह रहे थे इधर। सर इस मामले में मैं हमेशा एक बात को सामने रखता हूं कि जब लोग सीरत के हवाले से बात करते हैं तो वो बहुत सी पॉजिटिव बातें सामने रखते हैं कि उन्होंने फलां मौके पे बच्चों को प्यार किया या ऐसी कुछ मजीद बातें आती सामने। मैं हमेशा ही कहता हूं कि देखिए, पॉजिटिव जो एनालिसिस होता है उससे आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। पॉजिटिव बातें तो हम सब में होंगी कुछ ना कुछ, तो क्या अगर हम सिर्फ अपनी पॉजिटिव बातों को कोट करें तो कैन बी क्लेम अ प्रॉफिटहुड फॉर आवर ओन सेल्फ? सो आई वुड से नो।
मैं इसकी अप्रोच हमेशा लोगों को ये देता हूँ कि आप अगर इब्राहिमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, सो जस्ट ग्रैब अ पेन एंड पेपर और उसके ऊपर आप कोई सी 3 या 5 ऐसी खसूसियात लिख लीजिए जिसको आप कहें कि ये जिसमें हो वो एक नबी नहीं हो सकता। आप उसे पॉजिटिव साइड से मत लीजिए, इस हवाले से लीजिए कि जिसमें ये 3 या 4 बातें हों वो प्रॉफिट नहीं हो सकता, एंड देन यू गो एंड एनालाइज ऑल ऑफ योर इस्लामिक लिटरेचर। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी बात वहाँ वाज़े नज़र आ जाती है। जहाँ तक अमूमन एक पॉइंट रेज किया जाता है जो बार बार आता है सैयदा आयशा के हवाले से, तो उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि उनके वालिद ने अपनी मर्जी से अगर ये शादी कर दी थी तो किसी दूसरे को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी फेड हो गई हैं या नज़रों से ओझल हो गई हैं जिन पे लोग बात नहीं करते। कि मैं कहूँगा सैयदा जवेरिया का जो केस है वो शायद उसकी क्रिटिकलिटी को आपने अभी उस तरह गौर से नहीं देखा। शी वाज ओनली आई थिंक 20 और 22 इयर्स ओल्ड, व्हेयरएज प्रॉफिट मोहम्मद ही वाज 58 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। और जब वो बनु मुस्तलक में मतलब लौंडी बनकर आती हैं तो रसूल अल्लाह ने उनके सामने यही ऑप्शन रखी थी कि ईदर यू विल बिकम अ कॉन्क्यूबाइन और आई विल पे फॉर योर मतलब जो रैंसम मनी और आप उससे शादी कर लो। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एक केस है कि उनके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, तो और वहाँ पर भी जो एज डिफरेंस है अगर आप उसको भी देखिए तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सैयदा आयशा वाला मामला इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि सैयदा जवेरिया और सैयदा सफिया वाला मामला जो है वो उस हद तक सामने नहीं आ सकता फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकेंडली अगर यहाँ एज की बात आ गई है तो मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है गालिबन, जिस पर मॉडर्न स्कॉलर्स ने ये पॉइंट रेज किया कि जहाँ कम उम्र बच्चियों की शादी ज़ेर बहस है तो वहाँ वो औरतें ज़ेर बहस हैं जो बालिग तो हो चुकी हैं लेकिन उन्हें अभी मैस्चुरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये एक ट्रांसलेशंस के अंदर काफ़ी सारा आप समझ लीजिए कि 2 किस्म की राय पाई जाती हैं, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर मैं बयान कर दूँ। अब आप यहाँ ये देखिए कि कुरान का अमूमी असलूब ये है कि वो 2 एक्सट्रीम्स को बयान करता है एंड दैट इज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट इन द होल कुरान, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि चलिए कुछ समझने के लिए कुछ राह जो है कुरान के ऑथर ने छोड़ी है। कुरान हमेशा 2 एक्सट्रीम्स को बयान करता है। जैसे अगर आप रोजे की आयतों में देखें तो वो ये कहेगा कि इन कुंतुम मरीजन औ फी सफरिन, यानी मरीज है तो वो एक एक्सट्रीम है कि आपने अपनी मर्जी से एक हार्डशिप अडॉप्ट की है, और अगर आप मरीज हैं तो मतलब मुसाफिर हैं तो आपने अपनी मर्जी से की है, मरीज हैं तो इट इज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो 2 एक्सट्रीम्स हैं। इसके बीच में फिर सारी इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं कि दूध पिलाने वाली औरत है या और चीजें। अब यहाँ पर जब कुरान उसी असलूब पर बात करता है तो वो 2 एक्सट्रीम्स को बयान करता है। एक तरफ वो ये कहता है कि ये औरतें जो इतनी बूढ़ी उम्र को पहुंच जाएं कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाए, ये एक एक्सट्रीम है। तो इसके मुकाबले में वो ये एक्सट्रीम बयान करता है कि वल्लाई लम यहिजना, कि उसकी दूसरी एक्सट्रीम ये है कि वो इतनी छोटी हो कि हैज आना शुरू भी ना हुआ हो। और जिस तरह गामदी साहब ये कहते हैं कि यहाँ मुराद हैं बालिग औरतें जिनको हैज आता ही नहीं है, तो रिस्पेक्टफुली आई विल डिसएग्री कि कुरान की अरबिक के अंदर ये बात मौजूद नहीं है। अगर कुरान का ऑथर ये कहना चाहता था कि औरतें जिनको आदतन या मेडिकली मेंस्ट्रुएशन नहीं आती, तो कुरान को ये कहना चाहिए था कि वल्लाई लम यहीज, वो औरतें जिन्हें हैज आता ही नहीं है, जबकि कुरान ये कहता है वल्लाई लम यहिजना, जिनको अभी हैज नहीं आया। और उसके ऑपोजिट कौन सा एक्सट्रीम बयान होती है? इतनी बूढ़ी औरत जिसको हैज आना बंद हो चुका हो। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे प्रीप्यूबेसेंट जो मैरिज है उसी की बात हो रही है।